हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जो करदम मुनि है, उन्होंने ध्यान में समाधि में भगवान की ध्यान किया और भगवान को उन्होंने अपने समाधि के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया है और बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों से उन्होंने भगवान की स्तुति भी गाई है। और उनकी जो तपस्या है उस स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान वहां पे उनको अपना दिव्य दर्शन देने के लिए वहां पे स्वयं प्रकट हुए हैं और प्रकट हुए हैं और अभी भगवान उनसे बात कर रहे हैं, स्वयं वहां उनसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या बताए कि आपने जो इस आत्मा द्वारा संयम रख के जो अपनी मेरी आराधना की है, वो आपके, तो उस भाव से मैं प्रसन्न हूँ और आपका मन का जो भाव है मैं सब कुछ जानता हूँ और आपके मन के भाव के अनुसार जो आप आगे आगे कार्य करने वाले हैं उसके लिए मैंने सारी की सारी व्यवस्था कर रखी है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि जैसे भगवान ने अभी ब्रह्मा जी को तो पहले सर्ग दिखा दिया कि सर्ग कैसे करना है वो बता दिया। अभी यहाँ पे विसर्ग की बात हो रही है और वो ब्रह्मा जी विसर्ग की कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जो अपने सर्व प्रथम पुत्र यहाँ पे बताया गया कि सम्राट मनु जो है स्वयंभू कहा गया है उनको। तो ये जो है वो अपने उनके क्या क्या गुण है और वो कहाँ पे उनको रहकर उन्होंने राज्य किया है, कैसे इस पृथ्वी जो 7 समुद्र से युक्त है, ये जो पृथ्वी है, धरा है, उसके ऊपर उन्होंने कैसे शासन किया, इसलिए उनको कहा गया है सम्राट कहा गया है। तो सम्राट का अर्थ क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर राज्य करना, ऐसे नहीं कि मतलब थोड़ा कोई बाउंड्रीज मतलब लिमिटेड बाउंड्री है उस जगह के लिए राज्य करना, ऐसे नहीं। तो सम्राट का अर्थ बताया गया 7 समुद्र वाले जो ये सारी पृथ्वी है उसके ऊपर राज्य करना। और ये जो स्वयंभू मनु है उन्होंने अपने सद्गुणों से ये सारे पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया है और कैसे राज्य किया ये भी बताया जा रहा है। तो ये अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्मकांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। तो यहाँ पे ये जो स्वयंभू मनु ने जो राज्य अपना किया था, जो राज्य शासन जो किया था, तो वो कहा जाता है कि वो ब्रह्मावर्त नामक जो स्थान है वहां पर किया जाता है। और ये अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मावर्त जो ये जो स्थान बताया गया है, तो कुछ लोगों के अलग अलग मत है, मतलब खास करके यहाँ पे 2 मत बताए गए कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो ब्रह्मावर्त है ये पृथ्वी पर स्थित है और ये पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो उत्तरी विभाग भारत से भूमि पर जो उत्तरी विभाग है वहां पर स्थित है। जैसे माना जाता है पंजाब या हरियाणा के साइड में एक कुरुक्षेत्र नामक भी स्थान बताया गया जहाँ पे हमारा यहाँ पे इस्कॉन मंदिर भी हमारे गुरु महाराज द्वारा स्थापित है। तो वो कुरुक्षेत्र है, वो इस धरा धाम पर भी है। और कुछ लोगों का मत है कि ये जो ब्रह्मावर्त की बात हो रही है, ये जो मनु, ये जो स्वयंभू मनु है, उन्होंने कहाँ पे राज्य किया था, ये सत्यलोक में है, ब्रह्मलोक में स्थित है और वहां रहकर उन्होंने राज्य किया था। ऐसे 2 मत यहाँ पे बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि ये दोनों भी मत सही है। तो कैसे हो सकता है ये दोनों मत, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये कैसे संभव है। कुछ लोग बोलते हैं ये आध्यात्मिक जगत में सत्यलोक में है, ब्रह्मलोक में है, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर है, और जो मनु है उन्होंने इस पृथ्वी भारत स्थल में भी शासन किया और आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भी राज्य शासन किया है। तो ये कैसे संभव है, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मतलब कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे इस्कॉन मंदिर, बहुत सारे इस्कॉन सेंटर स्थापित किए हैं एक ही जगह, मतलब एक ही मेरे द्वारा जो स्थापित है ये सारे इस्कॉन मंदिर में जो भी मंगल आरती होती है या जो भागवतम के क्लासेस होते हैं या जो भी प्रोग्राम होते हैं
वो बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। कहीं पे वहां पे ऐसा नहीं कि आज हमारे यहाँ पे अगर 4:15 बजे आरती होती है तो कहीं पे 3:30 बजे होती है या कहीं पे 5 बजे होती है, नहीं ऐसे नहीं। सभी मंदिरों में एक ही समय में आरती होती है, एक ही समय में भागवतम क्लास होता है, एक ही समय में भगवत गीता का क्लास होता है। मतलब ये सारा जो कार्य है ये सुचारू रूप से चल रहा है। और ये ऐसे नहीं कि पूरे मतलब उस टाइम में प्रभुपाद जी ने कुछ 70 से ज्यादा सेंटर स्थापित किए थे। तो वो 70 जो सेंटर है वो सभी सेंटर में एक ही कार्य मतलब सही मार्ग में वो सब हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे अगर इस भौतिक जगत में रहते हुए मेरे जैसे एक व्यक्ति द्वारा ये कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं, तो वो तो भगवान है ना, भगवान तो दिव्य है और भगवान की कार्य है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? ये प्रभुपाद जी ने अपना एक उदाहरण दिया था। और दूसरा एक उदाहरण वहां पे प्रभुपाद जी ने बताया था कि जैसे अर्जुन है, वो अर्जुन कैसा है, भगवान का नित्य संगी है। और जब ही ये क्लास हो रहा था, भागवतम का क्लास हो रहा था, तभी प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा गया। एक्चुअली दो प्रश्न पूछे गए कि जैसे बताया जाता है ना कि भगवान की लीलाएं नित्य स्वरूप में होती है, तो नित्य स्वरूप में कैसे होती है, तो इसको कैसे समझे, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत जो भी सारे भगवान की जो सृष्टि है, भगवान द्वारा रचित जो सृष्टि है, ये अनेक अनेक ब्रह्मांड बने, राइट। इतने ब्रह्मांड है कि हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं, इतने असंख्य रूप में ब्रह्मांड है। और भगवान की जो दिव्य लीलाएं होती है वो हर एक ब्रह्मांड में होती रहती है। जैसे इस ब्रह्मांड में अगर समझ ले कि इस ब्रह्मांड में भगवान का अभी अवतरण हो चुका है, कैसे माता देवकी और तथा वसुदेव के द्वारा। तो यही लीला किसी और ब्रह्मांड में भी हो रही है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि यहाँ पे जो देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान ने यहाँ पे जन्म ग्रहण किया है, तो वही देवकी और वसुदेव दूसरे ब्रह्मांड में सेम है क्या, करके ऐसा प्रश्न पूछा था। और दूसरा है और एक प्रश्न पूछा था कि जैसे अर्जुन भगवान का नित्य संगी है, वो दूसरे ब्रह्मांड में जब भगवान की जो लीला हो रही है, वही सेम सेम अर्जुन वहां पे है क्या, करके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उत्तर देते हैं कि मेरे जैसा एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में ये सब कार्य कर सकता है, तो भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है ना, भगवान तो कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो स्वयंभू मनु है, वो इस भौतिक जगत में आकर भी राज्य कर सकते हैं और एक आध्यात्मिक जगत में रहकर भी राज्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने और एक उदाहरण बताया था, जैसे इस भारत देश में हम लोग रह रहे हैं और भारत देश में रहते हुए भी अनेक अनेक देशों के दूतावास होते हैं, राइट। जो कुछ भी राजनीतिक कार्य होते हैं या कुछ डिस्कशन करना होता है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो वो सब कार्य करने के लिए उनके जो दूतावास होते हैं वो भारत देश में आते हैं। और उनके जो कार्य होते हैं या जो उनके लिए जो नियम होते हैं, जो इस भारत भूमि के जो भारत सरकार के जो नियम है, वो उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, राइट, समझ रहे ना। तो मतलब वो अपने रूल के अनुसार, अपने इसके अनुसार वो कार्य करते हैं। और भारत के जो कानून है वो भारत के दूतावास के लिए होते हैं। मतलब भारत का दूतावास जब बाहर जाता है तो जो भारत के नियम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बाहर से जो दूसरे देश के दूतावास आते हैं वो उनके अपने देश के जो रूल्स है, नियम है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भले ही स्वयंभू मनु इस धराधाम पर राज्य करे या आध्यात्मिक जगत में जो ब्रह्म, जैसे बताया ना कि यहाँ पे ब्रह्मलोक में स्थित रहकर राज्य करे, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि नियम तो सही वही रहने वाले, नियम उनके चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताया जाता है कि ये आप भौतिक ब्रह्मावर्त समझ ले या आध्यात्मिक समझिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही रूप से समझ जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ब्रह्मावर्त का है, ये जो कुरुक्षेत्र नामक
बहुत पुण्यवान भूमि बताया गया है और ये बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कुरुक्षेत्र जो है, यहाँ पे जो बहुत बड़ा जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध वहां पे रचाया गया था। और ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पे देवतागण तक आके वहां पे अपने यज्ञ वगैरह आदि कर्मकांड करते हैं और ये बहुत पुण्य भूमि मानी जाती है। और इसलिए धृतराष्ट्र के मन में संशय उत्पन्न हुआ था कि कहीं मेरे बच्चों का, मतलब मेरे दुर्योधन और दुशासन के मन में कहीं भाव तो नहीं बदल गया ना, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो सरेंडर हो गए और उन्होंने युद्ध करने का त्याग दिया है। तो उसके इसलिए धृतराष्ट्र के मन में वो संशय जागृत हुआ कि मेरे तथा पांडव के पुत्र ने क्या किया। क्योंकि ये जो युद्ध भूमि है, धर्म क्षेत्र है, ये जो कर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, बहुत पवित्र माना जाता है। और वो वहां पे जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत पुण्यवान होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कुरुक्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और वहां पे हम लोग देखते हैं, ये पुण्य भूमि होने के कारण हमेशा अच्छे ही कर्म होते हैं। और ये जो धर्म तथा अधर्म का युद्ध हुआ था, उसमें धर्म की ही जीत हुई है। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य से हमें समझाना चाहते हैं। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो शुद्ध भगवान के भक्त होते हैं, ये कैसे होते हैं, पूर्णतः दैव गुणों से युक्त होते हैं, दैवी गुणों से युक्त होते हैं। और यहाँ पे भगवान स्वयं इस स्वयंभू मनु की स्तुति कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी उनको वहां पे विसर्ग करना है। और उनको विसर्ग कैसे करना है, तो वहां पे उनको अभी प्रजाजनों की उत्पत्ति करनी है। आगे जो वंशावली आगे होने वाली है इस पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पे अभी सृष्टि करनी है ना, तो इसलिए अभी उनको एक सुंदर, मतलब सुसंपन्न पत्नी भी उनको प्राप्ति होनी चाहिए। जब भी पति और पत्नी बहुत सद्गुणों से युक्त हो, तो आगे आने वाली जो भी जनरेशन है वो भी बहुत अच्छे गुणों से संपन्न होती है, युक्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं। और वहां पे बहुत सुंदर यहाँ पे दो शब्द बताया गया है। क्या? विख्यात मंगल। तो मंगल मतलब क्या? मंगल का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न है। तो मंगल का अर्थ, तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्वयंभू मनु है, ये दिव्य गुणों से युक्त है। और सबसे बड़ा गुण यहाँ पे बताया है कि वो जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान मतलब ये धर्म में बहुत सारे अनुष्ठान बताए गए हैं, लेकिन खासकर यहाँ पे वो अनुष्ठानों की बात हो रही है जिस अनुष्ठानों से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे करदम मुनि ने यहाँ पे भगवान को प्रसन्न किया है अपने कार्य से, अपनी तपस्या से। जैसे हम धार्मिक अनुष्ठान देखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से किए जाते हैं। यज्ञ किया जाता है, तपस्या किया जाता है, योग किया जाता है, ध्यान किया जाता है, समाधि किया जाता है। तो ये सारे जो कार्य है, ये धार्मिक जो अनुष्ठान है, ये किया जाता है। इससे क्या होता है, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनको मंगल, मतलब ये गुण उनका भगवान के भक्तों में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान वहां पे प्रसन्न हो गए। और हम लोग देखते हैं कि जीव स्वभावतः ही मंगल है। कैसे? मतलब हम देखते हैं कि जीव क्या है, भगवान का अंश है, राइट? तो भगवान में जो भी गुण है, जो भी भगवान के सारे गुणों से युक्त होते हैं भगवान, और हम उनके अंश होने के कारण जीवात्मा भी वो सारे दिव्य गुण रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो जीव इस भौतिक जगत में आता है, तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग के द्वारा उसकी जो गुणों की प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। क्योंकि इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के गुण है, सतो, रजो तथा तमोगुण। और ये तीनों गुणों के संसर्ग में आने के कारण उसकी अपनी जो गुण है, इसकी उसकी जो अपना स्वभाव है वो बदल जाता है। जैसे बताया जाता है ना, गुण कर्म स्वभाव, वो तो गुण कर्म के कारण उनका स्वभाव बदल जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो दिव्य गुण है, ये तो पहले से स्थित है,
लेकिन वो यहाँ इस जगत में आके वो वहां पे दूषित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो दिव्य गुण है जो दूषित हो चुका है उसको पुनः शुद्ध किया जा सकता है। तो कैसे शुद्ध किया जा सकता है? तो ये यहाँ पे 5 जो भक्ति के मुख्य अंग है वो बताए जाते हैं। तो किसको याद है ये भक्ति के 5 मुख्य अंग? याद है? जो भक्ति के 5 मुख्य अंग है, इस आशा जो देवी माता जी ने बोला है इसने वही है, वो सतयुग प्रिया माता जी ने वो नहीं है ना? आशा आशा देवी माता जी को याद है? आशा देवी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। भागवतम करना, हरि नाम का संकीर्तन करना, साधु संग करना, धामवास करना और साधु संग, 5वां याद नहीं आ रहा है। 5वां किसी को याद आ रहा है? जी विग्रह विग्रह सेवा। विग्रह सेवा, थैंक यू, बहुत सुंदर मदर। तो ये जो 5 भक्ति के अंग है, पहला है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, दूसरा है भगवान के नामों का कीर्तन जप करना, तीसरा है शुद्ध भक्तों का संग करना, चौथा क्या बताया माता जी? धाम धाम में वास करना, और 5वां है विग्रह की सेवा करना, अर्चा, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो इससे ये सारे जब हम कार्य करते हैं शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में, जब ये कार्य करते हैं तो हमारा जो मूल स्वभाव है, जो हमारा जो गुण है, शुद्ध सत्व गुण जो है, उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो गुण होते हैं, तो ये कैसे, मतलब इस भौतिक जगत में आने के कारण ये क्या होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में ये सारे जो गुण है हमारे दूषित हो चुके हैं, और ये कार्य करने से हम पुनः अपने दैवी जो गुण है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे के सारे दैवी गुण जो है भगवत गीता में हमें पहले से भगवान ने बताए हैं। तो ये भगवत गीता में 16वां अध्याय जो है, उसमें 16वां अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, और उसका पहला ही श्लोक है। पहला ही श्लोक में प्रभु भगवान ने हमें बताया कि ये दैवी गुण क्या है। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो 26 गुण यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे के सारे गुण यहाँ पे स्वयंभू मनु में उपस्थित है, इसलिए तो उनको मंगलम और ये बताया गया ना, विख्यात बताया गया। और इतना विशेष है ये सारे दैवी गुण कि स्वयं भगवान आके उनकी स्तुति कर रहे कि हाँ ये भक्त इतने शुद्ध है और इतने मंगलमय है। और ये जब दूसरा और एक गुण बताया गया कि यहाँ पे विख्यात विख्यात हो जाते हैं, जब ये गुण जो में आ जाते हैं तो वो भक्त विख्यात हो जाते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो गुण है, इसको हम देखते हैं कि कुछ गुण अच्छे होते हैं या कुछ गुण बुरे होते हैं। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कौन सा गुण अच्छा है और कौन सा गुण बुरा होता है, ये सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं समझती हूँ कि कुछ गुण अच्छे हैं, तो वही गुण मुझे जो अच्छे लगते हैं वो किसी को बुरे लग सकते हैं, या फिर उसको कोई पसंद नहीं कर सकता है। तो एक लेक्चर में बहुत सीनियर डिवोटी है, उनका लेक्चर में मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो कहीं पे लेक्चर में गए थे और वहां पे एक भक्त मतलब एक ऐसे व्यक्ति था, वो बहुत जो दुर्योधन है, दुर्योधन का गुणों की प्रशंसा कर रहा है।
वो बता रहे थे कि दुर्योधन का गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असुरी जो स्वभाव वाले हैं या जो बुरे गुण हैं, वो भी उनको अच्छे लग सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में दोनों गुण है ना, अच्छे या बुरे, क्योंकि द्वैत है ना यहाँ पे, भौतिक जगत में द्वैत है, जैसे सुख है दुख है, वैसे ही अच्छा तथा बुरे गुण है। और यहाँ पे ये 16वां अध्याय में भगवान ने बताया, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति है, सुर तथा असुर है। तो यहाँ पे जो गुण मुझे अच्छे लगते हैं वो किसी को बुरे भी मतलब पसंद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो गुण होते हैं, इसको कैसे समझा जाए कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगे, जैसे भगवान के लिए ये मतलब जो भगवान के लिए, तो हमें कैसे समझना है कि कौन से गुण अच्छे हैं या कौन से गुण बुरे हैं। उसके लिए भगवान ने जो आदेश दिए हैं या भगवान ने जो सैंक्शन किए, जो जो गुण अच्छे बताए गए हैं, उसको ही हमें अच्छे मानना चाहिए। और भगवान ने जो गुण रिजेक्ट किए हैं, जिसको आसुरी गुण माना है, उसको हमें आसुरी गुण ही मानना चाहिए। मतलब जो मैं मानती हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ, जैसे कि हम लोगों का स्वभाव होता है ना झूठ बोलना, मतलब ये तो भौतिक प्रकृति का, जैसे बताया जाता है ना कि जो इस भौतिक जगत के 4 प्रकार के दोष है, झूठ बोलना ये एक दोष है। लेकिन झूठ बोलना ये मेरे लिए गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसको भगवान ने बोला है कि ये गलत है। जैसे चोरी करना ये गुण गलत है, लेकिन यही गुण भगवान के लिए बहुत यश और प्रसिद्धि देता है। समझ रहे हैं आप? कुछ याद आ रहा है? चोरी से कुछ याद आ रहा है किसी को? दुखन चोरी माता जी। यस। अच्छा, और है, हाँ प्रभु जी। वस्त्र चोरी किया, कपड़े हाँ, भगवान ने वस्त्र चोरी किया। तो मतलब, और उनको चित्त चोर भी कहा जाता है। हमारे जो चित्त है उसको चुराने वाले हैं। और मतलब एक गुण जो भौतिक जगत में जो बुरा हो सकता है, वो भगवान के लिए अच्छा हो सकता है। और ये समझना हमारे कल्पना के परे है कि हम समझ नहीं सकते इसको। तो इसके लिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, भागवत जो भक्ति के 5 अंग करने लगते हैं, तो हम इन दोनों गुणों को समझ सकते हैं कि कौन सा गुण दिव्य है, कौन सा बुरा है, और कैसे हमें उसको समझना है। मतलब जो गुण हमें यहाँ पे बुरा लग सकता है, वो भगवान के लिए बहुत प्रसिद्धि और यश देने वाला होता है। लेकिन यही अगर चोरी हम लोग करेंगे, तो हमें तो पहले तो जब पकड़े जाएंगे, पहले तो चप्पल और जूतों से पहले पीटा जाएगा, बाद में पुलिस कस्टडी में लेके हम लोगों को अलग से पीटा जाएगा, बहुत सारा प्रसाद मिलेगा, वो बात अलग है। तो यहाँ पे इसलिए हमें समझना है कि जो अच्छे तथा बुरे, मतलब जो गुण है, उसको हमें कैटेगराइज करना होगा कि सद्गुण कौन से है और दुर्गुण कौन से है। और जो भगवान ने जो 26 गुण यहाँ पे बताया है, उन सद्गुणों को हमें प्राप्त करना है, और जो दुर्गुण है उसको दुर्गुण मान के हमें उसको दूर रखना है। जैसे एक यहाँ पे उदाहरण दी जाता है कि भगवत गीता में जब भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत डांट रहे हैं वहां पे। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे अर्जुन सोच रहा है कि अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे ही सगे संबंधी है, मेरे गुरु है, पितामह है, मेरे सब बच्चे हैं, मतलब भांजे भतीजे सब कुछ मेरे ही रिश्तेदार है, तो मैं उनको कैसे मारूं? तो ये मेरे लिए पाप कर्म है, ये मेरे लिए पाप कर्म है, तो मैं नहीं कर सकता। मतलब ये कार्य करना, युद्ध करना भगवान अर्जुन के लिए पाप कर्म लग रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है उनको। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो वो पापमय होगा। मतलब समझ रहे ना कि अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध करना पाप कर्म है, लेकिन भगवान बोल रहे कि युद्ध करना पाप कर्म नहीं है। तो ये जो गुणों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है ना, मतलब हमें इसको समझना होगा कि जो कार्य, जो गुण इस जगत में हो रहा है, वो कभी कभी भले ही पाप कर्म लगता हो, लेकिन भगवान के दृष्टि से वो सही होता है। युद्ध क्यों किया जाता है ये हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, ये भगवान चाहते हैं।
तो ये हमें वहां पे समझना होगा कि जो कार्य इस जगत में हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने क्या बताया है, क्या आदेश दिए हैं, कौन से गुण सही है, कौन से गलत है, इसको हमें समझना होगा। ये जब कभी समझेंगे, हम गुरु के और शुद्ध शास्त्रों के द्वारा, गुरु साधु और शास्त्रों के द्वारा हम जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम ये सब समझ पाएंगे कैसे हमारा ये जो भौतिक प्रकृति के कारण जो हमारा गुण जो है, स्वभाव जो है वो ढक चुका है, उसको हम कैसे खोल दे, मतलब उसको कैसे हमारा जो आवरण है, अज्ञान का जो आवरण है, उसको हमें निकालना है। वो गुरु के और साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में हमें वो हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है, शुद्ध सतोगुण जो हमारा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब यहाँ पे तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीका हमें दिया। कैसा तरीका दिया है, तो सुबह में उठना है, जल्दी मंगला आरती करना है, भागवतम पढ़ना, भागवत का क्लास नियमित रूप से अटेंड करना है, जप करना है और भगवान का उच्चिष्ट हमें स्वीकारना है। ये कार्य जब हम करते हैं तो हम आसानी से धीरे धीरे ये कार्य जब हम करते जाएंगे, कैसे अखंडित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि आज किया और 8 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं, हमें अखंडित रूप से मतलब डेली करना है। नित्यम भागवत सेवा, ये भागवत का क्लास जो है, भागवत की कक्षा जो है, हमें नित्यम करना है। नित्यम हमें भगवान का प्रसाद खाना है, नित्यम हमें भक्तों का संग करना है। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा 24 घंटे हमें कीर्तन करना है। तो हमारा ये जो स्वाभाविक गुण है, शुद्ध सत्व गुण है, उस स्तर पर हम आ सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि भले ही भगवान ने बोला है क्या कि इस भौतिक जगत में सुर भी है और असुर भी है, लेकिन वो असुर व्यक्ति भी अगर जो प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो हमें मंगल आरती और ये सब जो हम लोगों को दिया है इस्कॉन के द्वारा, ये जो अगर हम फॉलो करते हैं, जो भक्ति के जो अंग है उसको अगर करते हैं, तो भले वो व्यक्ति असुर क्यों न हो, पापी हो, तापी हो, कोई भी किसी भी अवस्था में हो, मतलब किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में क्यों न हो, उस सतगुण को वो पुनः प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो स्वयंभू मनु है, ऐसे दिव्य गुणों से संपन्न है कि जिनकी स्तुति भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो ये जो स्वयंभू मनु है, तो अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान क्यों यहाँ पे स्वयंभू मनु की स्तुति कर रहे हैं। मतलब यहाँ तो अभी ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, मनु के द्वारा आगे सृष्टि होने वाले, तो भगवान क्यों उनकी स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लिए जो पत्नी प्राप्त होने वाली है और आगे जो आपके जनरेशन होने वाले हैं, वो बहुत सुसंस्कृत और ज्ञानपूर्ण होनी चाहिए, जिससे जो सृष्टि है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। और ये जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ये जो भगवान के भक्त बनने चाहिए, भगवान की भक्ति उन्होंने करनी चाहिए, और ये जो गुण है, अपना स्वाभाविक गुण है, जो अपना स्वभाव है, वो उनको मिलने चाहिए। इसलिए यहाँ पे भगवान यहाँ पे स्वयंभू मुनि की ये कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो गुण है मंगल तथा सुप्रसिद्ध, ये जो गुण है उनका विशेष रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी भी हमें समझा रहे हैं। और ये जैसे कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था में जुड़े हैं और हरग्रेस कृष्णमय माता जी से हम जुड़े हैं, डेली भागवतम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सद्गुण हमें जरूर आएंगे, ये विश्वास हमें यहाँ पे रखना है। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।